राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। दोस्तों, इस बार की जो पूर्णिमा है वो 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। इसे दोस्तों रास पूर्णिमा के नाम से भी जो है जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पूरे वर्ष में चंद्रमा 16 कलाओं का होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा से निकलने वाली किरणों से अमृत बरसता है। वैसे तो दोस्तों हर महीने पूर्णिमा आती है, लेकिन जो शरद पूर्णिमा का महत्व है वो बहुत ही अधिक बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा को जो है किस्मत चमकाने वाला दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरा लक्ष्मी पूजा नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जो है अवतरण हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन जो है माँ लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक से दोस्तों धरती पर आते हैं और सभी के घर पर जाते हैं और उन पर माता लक्ष्मी जी की अपनी कृपा बरसाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन लोगों को अपने घर का जो दरवाज़ा है खुले रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो दोस्तों माता रानी जो है दरवाजे से ही वापस चली जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको पूरी रात जो है जागकर माता रानी का नाम लेना चाहिए और अपने घर का जो दरवाज़ा है पूरी रात खोलकर रखना चाहिए। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी कहा जाता है। इसका अर्थ है कि कौन जाग रहा है। इस दिन अगर माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाए तो व्यक्ति को उसके सभी कष्टों से जो है मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों माता रानी की पूजा आराधना करने से जो है कर्ज से भी मुक्ति जो है मिल जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक दोस्तों वर्ष भर में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें जो है बरसती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक भी होती हैं। पूर्णिमा की चांदनी में दोस्तों खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत युक्त किरणें इसमें आएगी और खीर जो है औषधीय गुणों से युक्त होकर अमृत के समान हो जाएगी। इसका सेवन करना दोस्तों स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। और साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन ही द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जो है गोपियों संग महारस रचाया था। दोस्तों चंद्रमा की पूर्णिमा की रात को पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं। अर्थात यह है कि आकाश में पूरा उजाला होता है। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति है जो जागृत रहती है, उसी तरह दोस्तों पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति अपने चरम पर बनी रहती है। यदि दोस्तों इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पाले तो हमारा जो भाग्य है वह भी दोस्तों माता रानी की कृपा से बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो है अगर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हम माता रानी के समक्ष व्रत उपवास रखने के साथ साथ माता रानी की पूजा आराधना के साथ साथ अगर हम दोस्तों मात्र एक छोटा सा उपाय भी करते हैं तो दोस्तों इस दिन जो है माता रानी की कृपा से हमारी किस्मत जो है वह बदल जाती है। इस दिन दोस्तों इन शक्तियों को प्रश्न करने के लिए कुछ पूजा में कुछ प्रभावी उपाय करने से दोस्तों माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आप जो है एक मात्र छोटा सा ये उपाय करते हैं, इस उपाय के लिए दोस्तों आप इसमें 5 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं और 10 रुपये का सिक्का है वो भी आप जो है ले सकते हैं। और दोस्तों इस दिन जो है अगर आप सिक्के से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को करना है आपको। इसके लिए दोस्तों आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और इस दिन हो सके तो आपको पीले वस्त्र जो है वो धारण कर लें। इसके बाद दोस्तों जो है आपको कहीं से भी आम के 5 पत्ते ले आने हैं। जी हाँ दोस्तों, आम के पत्ते ले आकर फिर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी जी के समक्ष जो एक लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर दोस्तों आपको 5 आम के जो पत्ते लाए थे वो रख देने हैं। और आपके पास जो भी सिक्का उपस्थित हो, जिसमें 1 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का सिक्का जो भी अवेलेबल हो दोस्तों, उसे आपको उस लाल कपड़े में
जो 5 आम के पत्ते रखते थे वहाँ पर आपको रख देना है। और इसके बाद दोस्तों माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती भी आपको अवश्य ही जलानी है। और फिर दोस्तों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद दोस्तों अपनी हाथ जोड़कर आपकी जो भी मनोकामना है वो माता रानी को बता देनी है। इसके बाद जो दोस्तों आपने आम के पत्ते रखे थे लाल कपड़े में, उन्हें आपको एक धागा लेना है। उस धागे को दोस्तों आपको प्रत्येक धागे को जो है आम के पत्तों में पिरोते समय आपको महालक्ष्मी जी के इस मंत्र का एक बार और जाप करना है। वो मंत्र है दोस्तों महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद दोस्तों उस माला को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। ये माला दोस्तों आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होने से रखेगी और इस माला से जो है माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होगी। और जो सिक्का आपने पूजन में रखा था दोस्तों, उसे ले जाकर आपको अपने धन रखने के स्थान या अपनी तिजोरी में रख दें। ये उपाय दोस्तों अगर आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो माता रानी की कृपा से आपको जो है दोस्तों नई नई सफलता देखने को प्राप्त होगी। तो दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों आपको पूर्णिमा के दिन अगर आप अपनी घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं, आपको घर की गरीबी दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको 1 रुपये का सिक्के का उपाय आपको करना है। तो इसके लिए दोस्तों पूर्णिमा की शाम के समय आपको स्नान आदि करने के बाद अपने पूजन स्थल पर माता लक्ष्मी जी के समक्ष एक जल भरा कलश स्थापित करें। अब माता लक्ष्मी जी को दोस्तों सुगंधित धूप बत्ती जलाएं, माता लक्ष्मी जी को देसी घी का दीपक जलाएं और उस कलश पर जो है आपको दोस्तों रोली से एक स्वास्तिक भी बनाना है। इसके बाद आप उस कलश में 1 रुपये का सिक्का डाल दें और अगले दिन दोस्तों वहाँ से वह सिक्का निकालकर किसी भी जल में उस पवित्र स्थान को जो भी वो जल था जो आपने कलश में भर रखा था उसे किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करना है। या फिर दोस्तों आपको जो है उस पानी को पीपल के पेड़ पर भी चढ़ा देना है और उस सिक्के को ले जाकर आपको अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से भी दोस्तों माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से आपको नई नई सफलता देखने को मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि दोस्तों आपके घर में पैसा आता रहे और घर की सारी नकारात्मकता भी निकल जाए, तब इसके लिए दोस्तों आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे की खूंट पर एक चौमुखा दीपक जला दें और इस दीपक में जो 1 रुपये का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं हो पाती है तथा आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप ये उपाय अपनाते हैं तो दोस्तों आपके जीवन से धन की कमी दूर हो जाती है और आपको कम समय में ही माता रानी की कृपा से बड़ी सफलता प्राप्त होने को लगती है। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय जो है अवश्य ही करना चाहिए।